नमस्कार। आज पार्टी कार्यालय से मैं मिसेस महाना स्टेट स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी आपसे मुखातिब हो रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं और तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहती हूँ। एक प्यूपल टीचर रेशियो वर्सेस क्लास टीचर रेशियो। देखिए, बहुत महीनों से मैं भी इस बात को देख रही थी और तरह तरह के स्कूलों में मैंने विज़िट किया है, बॉर्डर एरिया के स्कूलों में भी, गवर्नमेंट स्कूलों में मैंने विज़िट किया है और ये पाया है कि कहीं किसी स्कूल्स में स्टाफ ओवरलोडेड है और कहीं किसी स्कूल में अगर 8 क्लासेस हैं वहाँ सिर्फ 2 ही टीचर हैं। अब बताएं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। दूसरा, अभी हाल ही में पीछे रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स की बात हो रही थी और जो टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट टीचर के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विनोद शर्मा, उन्होंने भी अपना रिजेंटमेंट दिखाया है ये बोल के कि रहबरे तालीम के अंतर्गत जो टीचर्स आपने अपॉइंट किए हैं, जो परमानेंट टीचर एक लोकेशन में होंगे, लेकिन अभी क्योंकि रैशनलाइजेशन की वजह से अब उनकी पोस्टिंग आप एक जोन से दूसरे जोन में कर रहे हैं। तो जब आप एक टीचर को एक जोन से दूसरे जोन में कर रहे हैं तो वो जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका क्या? इसका मतलब हम सिर्फ वादे कर रहे हैं, जुमले कस रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में हकीकत में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 38 साल इस शिक्षा के क्षेत्र में देने के बाद, पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ाने के बाद, जब मैं यहाँ पहुँची हूँ और अभी हाल ही में रिटायर हुई हूँ एज अ प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल से, तो मेरे को ये लगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, health is concerned, and of course slowly and steadily we are taking other issues also. But education का जो स्तर हमने दिल्ली में, पंजाब में अब किया है, वो आप मुझे बताएं कहाँ है जम्मू कश्मीर में। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मिस्टर विनोद जी ने हमें मीडिया को भी बताई थी और मेरी जब मैं ये खबरें देखती हूँ कि उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो रैशनलाइजेशन आप टीचर्स की कर रहे हैं। उसमें टीचर ने स्कूल में पढ़ाना भी है, बच्चों को खाना भी खिलाना है, मार्केट से दाल सब्जी चावल आटा लाना भी है क्योंकि मिड डे मील के तहत उनको खाना भी खिलाना है, उसने वो टीचर ने बनाना भी है और उसके बाद उसने BLO ड्यूटीज़ भी देनी है, सर्वे ड्यूटीज़ भी देनी है, डाटा कलेक्शन भी करना है, अटैचमेंट कईयों की हो रही है DC ऑफिस में, किसी की ADC ऑफिस में। मैं आपको यहाँ एक पर्सनल उदाहरण आपको देती हूँ क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं खाली न्यूज़, दूसरी न्यूज़ को पढ़ के यहाँ बोल रही हूँ। मैं जब प्रिंसिपल थी DPS कठुआ में, तो जिन टीचर्स ने, गवर्नमेंट टीचर्स ने B.Ed नहीं कर रखी, तो ऑलमोस्ट 200 टीचर्स वहाँ पे आए जो B.Ed कर रहे थे और उनका मैंने एक वर्कशॉप ली। तो जब मैं कुछ टीचर्स को उठा के उनसे ये पूछ रही थी कि आप मुझे बताएं, अगर आप क्लास 8 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक है, तो आप मुझे बताएं जो 3 डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं उनको आप तीनों लेवल के बच्चों को अलग अलग कैसे पढ़ाएंगे। तो मुझे सुन के ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि 200 में से ऑलमोस्ट 50 ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे ये बोला, मैम पिछले 6 महीने से हमने स्कूलों की शक्ल ही नहीं देखी है, हम क्लास में ही नहीं गए हैं, हमारी या तो इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, कोविड की ड्यूटी लगी हुई है, DC ऑफिस में मैं अटैच हूँ, DDC ऑफिस में अटैच हूँ। इमेजिन, आप एक टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ टीचर, एज अ सब्जेक्ट टीचर, और उसने बच्चों की शक्ल पिछले 6 साल से देखी नहीं है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? ये क्या हम, ये गवर्नमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच के ये काम कर रही है और क्या सोच के कर रही है कि बच्चों का भला कैसे होगा? आप बच्चों को दरकिनार कैसे कर सकते हैं? कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके बच्चे पढ़े लिखे ना होंगे।
ये गवर्नमेंट चाहती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि बच्चे पढ़े ही ना, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएंगे तो इस गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट्स हो, उनसे सवाल पूछेगी और पढ़े लिखे बच्चों के सवालों के जवाब इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये आप जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रहबरे तालीम के तहत अभी जो जोनल में आप ट्रांसफर्स करने लगे हैं, आप मुझे ये बताएं कि जब एक टीचर दूसरी जगह जाता है और एक ही स्कूल में 10 टीचर इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं कोई कहना नहीं चाहिए। ऊपर के लोग जो हैं, जो अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, उनकी पत्नियों को पोस्टिंग्स घर के बगल वाले स्कूल में दी जाती है। वहाँ से भी दूसरी जगह से भी टीचर्स लाके वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ रखा जाता है और उनकी सालों साल पोस्टिंग्स ही नहीं होती है। क्यों? इनको कोई सवाल करने वाला नहीं है। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एज अ स्पोक्स पर्सन, और क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में खुद 38 साल रही हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो ऊपर बैठे जितने भी अधिकारी हैं, उनकी पत्नियां स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, क्योंकि तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, वो पास के स्कूलों में, घर के पास जो स्कूल है वहाँ पे उनकी पोस्टिंग 15-15 साल से पोस्टिंग उनकी नहीं हुई है। और आप यहाँ से उठा के सांबा से, यहाँ बॉर्डर एरिया से, अखनूर से बच्चा कश्मीर भेज रहे हैं मरने के लिए। आप उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या कर रहे हैं? 128 दिनों से बच्चे धरने पे बैठे हैं। हर कोई चाहता है कि हमें सिक्योरिटी मिले, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बात है? 2 तरीके के लोग होते हैं, एक खास लोग और एक आम लोग। खास लोग, अगर उनको एक टेलीफोन भी जाता है और उनको थ्रेट मिलती है तो आप उन्हें Z+ सिक्योरिटी देते हैं। हाँ, आम आदमी जब उनकी लाशें भी आ रही हैं, उनको टारगेट किलिंग भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। क्यों? तो आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, ज़्यादातर देखा जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर कोई टीचर एब्सेंट होती है तो उनकी जगह पीरियड लेने के लिए दूसरी टीचर अवेलेबल नहीं होती है। या कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर एक टीचर की ट्रांसफर हो जाती है गवर्नमेंट स्कूल में तो महीनों लग जाते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दूसरी